Hello everyone, welcome back. In last video, we have seen one of the numerical based on the calculation of electric field intensity due to infinite uniform line charge. In this video, we will consider one more numerical to calculate the electric field intensity due to the infinite uniform line charge. In previous videos, we have seen the calculation of the electric field due to the point charge, but this numerical in this video will be based on the line charge density. So let us go into the numerical and first read that numerical carefully, and then we will apply the proper formulas to calculate the electric field intensity due to the line charge. So read the numerical carefully. See what is given: an infinitely long, right? Infinitely long uniform line charge. यूनिफॉर्म लाइन चार्ज दिया हुआ है, तो जब भी आपको यूनिफॉर्म लाइन चार्ज दिया जाता है, आपके दिमाग में सबसे पहला पैरामीटर आना चाहिए लाइन चार्ज डेंसिटी, राइट? जो आपको दिया है आगे जाके देखिए, इज लोकेटेड एट y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 5। यानी जो लाइन दिया हुआ है, लाइन कौन से प्लेन में है ये दिया हुआ है आप लोगों को, राइट? दैट मींस सिचुएशन, तो जब हम यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, आइदर यू कैन ड्रॉ वर्टिकली और यू कैन ड्रॉ हॉरिजॉन्टली। सपोज आई विल ड्रॉ दिस लाइन चार्ज, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। दिस इज इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज व्हिच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू द इंफिनिटी। तो लाइन चार्ज आई कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, राइट? ये कहां पे दिया है? इट इज लोकेटेड एट y इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है आपको, इसको y इज इक्वल्स टू 3 और z इज इक्वल्स टू 5 ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए, राइट? That means this line is present in the plane y is equals to 3 and z equals to 5. If rho L is equals to 30 nanocoulomb per meter, and ये जो लाइन चार्ज है इसका लाइन चार्ज डेंसिटी आपको दिया है, rho L is given to you, that is 30 nanocoulomb per meter. Find vector E, दो पार्ट दिया इसमें, at the origin और दूसरा 0.561, यानी दो अलग अलग पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी निकालनी है। तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जब लाइन चार्ज इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज देता है तो आपका लाइन चार्ज डेंसिटी आएगा रो एल, और इस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन आता है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए जिसमें हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, दैट इज वेक्टर E इज इक्वल्स टू रो एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 रो इनटू यूनिट वेक्टर ए रो, वेयर रो एल इज अ सिंगल टर्म है। यहाँ पे जैसे ही अगर यहाँ पे दिखता है आपको रो और एल अलग अलग दिख रहा है, बट यू हैव टू राइट डाउन द रो एल लाइक दिस, रो सफिक्स एल, राइट? तो हियर इन दिस केस रो एल इज गिवन टू यू, राइट? 2 पाई एप्सिलॉन 0 इज कांस्टेंट। रो इज व्हाट, मैंने ऑलरेडी बताया था कि रो इज द डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द लाइन चार्ज। तो अगर मैं ये पॉइंट, पहला पॉइंट दिया आपको ओरिजिन, तो क्या कर लेना है, इस लाइन चार्ज के ऊपर कोई भी एक रैंडमली पॉइंट ले लेना है, ठीक है? ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, ओरिजिन, तो ये कितना है हमारे पास 0 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा रहेंगे आपके 0 0 0। तो अभी क्या करना है, ये सिचुएशन है हमारे पास, तो इसके ऊपर से हमको रो निकालना है। तो रो क्या बोला, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन चार्ज। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, राइट? परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद क्या बनेगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस जो रहेगा ये रो हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। तो रो इज द डिस्टेंस, और मैंने ऑलरेडी बताया था कि डिस्टेंस निकालने के लिए आपको दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अभी एक पॉइंट तो आपका दिया हुआ ओरिजिन, दिस इज नथिंग बट योर फील्ड पॉइंट, ध्यान में रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे कैलकुलेट करना है आपको, इस फील्ड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो रो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लगेंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस तरह से निकालना है, वंस इट इज क्लियर कि किस तरह से कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, एक बार अगर आपको क्लियर हो जाता है तो दिस न्यूमेरिकल विल बी इजी इफ यू रिमेंबर अ सिंगल फॉर्मूला लाइक दिस, राइट? तो सी हाउ टू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। क्या दिया हुआ है, दिस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज इज प्रेजेंट एट y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 5 बोला है। इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट लिख देना है आपको 3 और z कोऑर्डिनेट लिख देना है आपको 5, राइट? बिकॉज इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी आप पॉइंट लेते हो तो उसका y कोऑर्डिनेट आपका 3 रहेगा और z कोऑर्डिनेट आपका 5 रहेगा। अभी बचा हुआ है हमारे पास x कोऑर्डिनेट, तो क्या करना है, ये जो आपका फील्ड पॉइंट दिया रहेगा, राइट, उस फील्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जैसे कि वैसे आपको कॉपी करना है।
तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो इस जो लाइन के ऊपर का जो पॉइंट कंसीडर किया हुआ है हमने, इसका भी x कोऑर्डिनेट कितना लेना है आपको 0। मैं रिपीट करता हूं, पहले देख लेना है कि लाइन इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज कौन से प्लेन में प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 5 में प्रेजेंट है, तो इस लाइन के ऊपर कोई कहीं पे भी अगर आप पॉइंट लेते हो तो उसका y कोऑर्डिनेट 3 रहेगा और z कोऑर्डिनेट 5 रहेगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना है, पहले फील्ड पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। फील्ड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वो x कोऑर्डिनेट के, क्योंकि हमारा बचा था x कोऑर्डिनेट, तो इसलिए क्या करना है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे जैसे कि वैसे कॉपी करना है। Now once you have got these 2 point, दो पॉइंट अगर आपको मिल गया तो in that case by applying the distance formula you can easily calculate the value of rho. रो की वैल्यू आपकी आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे रो क्या हो जाएगा, देखिए रो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या मिल जाएगा, फील्ड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट लाइन चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, देखिए 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये मिलेगा मुझे 0 स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये 0 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, राइट, प्लस देन 0 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, 0 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा 9 प्लस 25 दैट इज अंडर रूट ऑफ 34, राइट। तो रो की वैल्यू मिल जाएगा मुझे अंडर रूट ऑफ 34। तो एक ये हमने रो निकाल लिया हुआ है, रो एल तो आपको दिया हुआ है, रो निकाल लिया। अभी एरो निकालना बाकी है। एरो कैसे निकालोगे, एरो क्या रहता है हमारे पास, एरो इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज टुवर्ड्स दैट फील्ड पॉइंट। चार्ज पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, तो इधर से इधर अगर हम एक यूनिट वेक्टर अगर निकालते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, एरो। तो आपको पता है वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दोनों के बीच, दो पॉइंट के बीच में अगर मैं कोई वेक्टर निकाल लेता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, राइट। तो एरो निकालने के लिए पहले हम वेक्टर लिखेंगे, तो वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखिए 0 माइनस 0 इंटू यूनिट वेक्टर ax, तो वो 0ax आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। देन 0 माइनस 3 इंटू यूनिट वेक्टर ay, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, पहले मैं वेक्टर लिख लेता हूं न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा -3 इंटू यूनिट वेक्टर ay, राइट। देन प्लस z कोऑर्डिनेट इज 0 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 इंटू यूनिट वेक्टर az। तो ये वेक्टर बिटवीन दिस origin and the point which is present on the infinite uniform line charge, वो वेक्टर में मेरा हो गया -3ay -5az डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड करना है। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ड्रॉन बिटवीन दिस टू पॉइंट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, जो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है अंडर रूट ऑफ 34। तो अंडर रूट ऑफ 34 मैं यहाँ पे रख देता हूँ, राइट। तो ये एरो मैंने निकाल लिया है, रो की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है, और ये रो, एरो और रो एल तीनों वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं तो वेक्टर ई आपको मिल जाएगा, जो मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखाई। यू कैन सी हियर, पहले रो हमने कैलकुलेट किया था डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, राइट। देन एरो मैंने आपको लिखा के दिया था, राइट, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो वेक्टर ई का जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, राइट, इस वेक्टर ई के इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे सारी चीजें। तो देखिए वेक्टर अच्छा रो एल आपको दिया हुआ है 30 इंटू 10⁻⁹ 30 नैनो कूलम दिया था पर मीटर, राइट। 2 पाई एप्सिलॉन 0 था, तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू, राइट, रो था हमारे पास अंडर रूट ऑफ 34 आया था, तो ये रो की वैल्यू है। और ये जो है ये हमारे पास यूनिट वेक्टर एरो है, यूनिट वेक्टर एरो अभी मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाया था, देखिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर एरो, राइट, ये जैसे कि वैसे मैंने यहाँ पे पुट किया है। तो ये पुट करने के बाद आपको सिंपली कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, और इस तरह की कैलकुलेशन किस तरह से परफॉर्म करना है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था। क्या करना है, सबसे पहले वेक्टर को छोड़ के जो भी पैरामीटर है उस पैरामीटर का पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, यानी ये जो फैक्टर है, राइट, ये फैक्टर पहले कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, और जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है ये दोनों कंपोनेंट के साथ, राइट। तो आपको आंसर मिलेगा वेक्टर E इज इक्वल्स टू -47.64 इंटू यूनिट वेक्टर AY माइनस Y कंपोनेंट मिलेगा 79.41 इंटू यूनिट वेक्टर AZ। पहले जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज है उसका कैलकुलेशन कर लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है ये दोनों कंपोनेंट के साथ, so that you will get the total the electric field intensity at the origin
ड्यू टू दैट इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। तो एक पॉइंट पे हमने यहाँ पे निकाल लिया है। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपको कोई भी दूसरा पॉइंट अगर आप देते हैं तो उसी तरह से आपको परफॉर्म करना है। अभी दूसरा पॉइंट क्या दिया है, देखिए दूसरा पॉइंट दिया है 561, राइट। तो 561 के लिए अभी पहले क्या कर लेना है, ग्राफिकली आपको निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस और यूनिट वेक्टर एरो निकालने के लिए आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो क्या किया था मैंने यहाँ पे, इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लिया था, राइट। यहाँ पे इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज कौन से प्लेन में प्रेजेंट है, ये y इज इक्वल्स टू 3 एंड z इज इक्वल्स टू 5 यहाँ पे प्रेजेंट है। इस रो एल की वैल्यू कितना दिया था आपको, 30 नैनो कूलम पर मीटर, राइट। अभी पॉइंट क्या दिया आप लोगों को, 561। तो कोई भी रैंडमली एक ऊपर या नीचे आप पॉइंट ले सकते हैं, दिस इज माय फील्ड पॉइंट, राइट। ये कितना दिया है, 561। अभी क्या बोला है हमको, फॉर्मूला हमारे पास है रो एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 रो इनटू यूनिट वेक्टर ए रो, सेम फॉर्मूला, क्योंकि लाइन चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रो निकालना पड़ेगा। तो रो के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे लाइन चार्ज के ऊपर, और ये जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको नोट डाउन करने हैं। कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या बोला था मैंने, 3 कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक्स वाई एंड जेड। y कोऑर्डिनेट के लिए 3 कॉपी करना है जैसे कि वैसे, z कोऑर्डिनेट के लिए 5 कॉपी करना है, और x कोऑर्डिनेट क्या बोला था मैंने, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो फील्ड पॉइंट है इस फील्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे जैसे कि वैसे कॉपी करना है। तो इस लाइन चार्ज के ऊपर जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था उसके कोऑर्डिनेट कितने बन गए हमारे पास, 5 3 5, राइट। नाउ वंस यू गॉट दिस 2 पॉइंट, फील्ड पॉइंट एंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन चार्ज, राइट, यू कैन इजीली कैलकुलेट द डिस्टेंस। नाउ देखिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस निकाल के दिया है, तो रो इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये देखिए 5 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस 1 माइनस 5 उसका होल स्क्वायर, राइट। तो दैट इज इक्वल्स टू, ये अगर आप देखोगे तो ये 0 है हमारे पास, इसका 3 स्क्वायर इज नथिंग बट द 9, और यहाँ पे माइनस 4 स्क्वायर यानी 16, 9 plus 16 is 25, under root of 25 is 5, so answer is 5, right। उसी तरह से आपको एरो निकालने के लिए बोला था, एरो क्या था हमारे पास, एरो इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द लाइन चार्ज टुवर्ड्स दिस पॉइंट पी। तो एरो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम एक वेक्टर लिखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट की तरफ से पॉइंट पी की तरफ। तो वेक्टर कैसे लिखेंगे हम, 5 माइनस 5 इंटू यूनिट वेक्टर ax, तो 0x हो जाएगा, देन 6 माइनस 3 इंटू यूनिट वेक्टर ay, तो हो जाएगा 3ay, देन प्लस 1 माइनस 5 इंटू यूनिट वेक्टर az, तो हो जाएगा माइनस 4az। सो दिस इज द वेक्टर बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, राइट। और उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट। तो डिस्टेंस हमने 5 निकाला हुआ है, तो 5 मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो ये रो और एरो निकालने के बाद आपको कौन से फॉर्मूले में रख देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में आपको रख देना है, व्हिच इज नथिंग बट रो एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 रो इनटू यूनिट वेक्टर एरो, राइट। तो रो एल की वैल्यू पुट कर देना है, रो एल इज गिवन टू यू 2 पाई एप्सिलॉन 0 इज 2 पाई इनटू 8.854 इनटू 10 टू पावर -12, रो इज 5, तो 5 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, और एरो, ये एरो है हमारे पास, राइट। तो ये करने के बाद अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू परफॉर्म द कैलकुलेशन सिंपली, राइट। तो कैलकुलेशन के लिए क्या बोला था मैंने, कैलकुलेशन के लिए आपको ये जो पैरामीटर है ये पैरामीटर पहले कैलकुलेट कर लेना है, दिस पैरामीटर you have to calculate, and once you calculate this value, multiply that value with both the components in the bracket. So in that case you will get vector E is equals to 64.8 into unit vector AY minus 86.4 into unit vector AZ, right। So hope आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी लाइन चार्ज डेंसिटी का अगर आपको न्यूमेरिकल देते हैं तो पहले लाइन चार्ज डेंसिटी निकालना है, पॉइंट देखना है, रैंडम पॉइंट अज्यूम करना है, और सिंपली ये कोऑर्डिनेट अगर आपको कैलकुलेट करना आ गया है तो दिस न्यूमेरिकल इज वेरी इजी वंस यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड द नोटेशंस रिलेटेड टू द फॉर्मूला। So that's all for this video. Thank you very much.